नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 31 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इसे समर्थन किया था। कहता वो कौन सा अखबार है या पत्रिका है जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समर्थन दिया था। तो ये दिया था आपको पायनियर पत्रकार ने। किसने? पायनियर अखबार या पत्रिका जो थी ये आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समर्थन दिया था। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया है बहुत बार। आगे कहता प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था ये किसके शासनकाल के दौरान जो घटित हुई है। तो यह घटित हुई है आपको वारेन हेस्टिंग्स के समय में। कब? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर जो था ये किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। तो ये थे आपको जहांगीर के दरबार में। कहाँ? जहांगीर के दरबार में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। द्वैतवाद सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक कौन थे। द्वैतवाद सिद्धांत जो था इसका प्रतिपादक आपको माधवाचार्य थे। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था। दीवान ए कोही जो है इस विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था आपको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे है। कहता लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। लोहार वंश जो था इसका संस्थापक जो था आपको संग्राम राज था। कौन? संग्राम राज इसके संस्थापक थे लोहार वंश के। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। कहता वह कौन से विद्वान हैं जिन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो ये बताया था आपको तारानाथ ने। किसने? तारानाथ ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है। तो ये आपको तंजौर में स्थित है। कहाँ? तंजौर में स्थित है। बी नंबर से होगा तंजौर। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। कहता वो कौन सा वेद है जो कन्याओं की जन्म का जो है निंदा करता है। तो ये करता है आपको अथर्ववेद। कौन? अथर्ववेद। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। आगे कहता वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। कहता वैदिक काल जो था उस समय जीवन भर वो विवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। तो ये कहा जाता था अमाजु। क्या? अमाजु कहा जाता था। सी नंबर से हो जाएगा अमाजु। चलिए आगे है। आगे कहता है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बुध ग्रह का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बुध ग्रह का विशेष गुण है चुंबकीय गुण होना। चलिए आगे है। आगे कहता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आसवन बांध किस नदी पर बनाया है या स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नील नदी। कहाँ? नील नदी पर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कौन सी नदी कौन कहता नीचे दिए गए कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, कृष्णा की सहायक नदी निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मूसी। ये तो कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना भी है, दूधगंगा भी है और ये जलांगी नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मूसी, कोयना, दूधगंगा, यानी 1 2 3। बी नंबर से आंसर होगा 1 2 3। आगे कहता है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये किस मानसून के कारण होती है। तो ये जो होता है आपको दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ए नंबर से आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ
कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? कहता है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश जो है भारत का कितने राज्य इसके साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 राज्य। कितने? 5 राज्य। भारत के 5 राज्य जो है पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान और चीन के साथ जो है या फिर नेपाल के साथ जितने भी पड़ोसी देश हैं कितने जिला सभी के साथ सटता है, आप इंडिविजुअल सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए आगे कहता है भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? कहता भारत तथा चीन के बीच मध्य जो है आपको मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया है। तो यह किस वर्ष किया गया है? तो यह किया गया आपको 1914 में। कब? 1914 में। आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच स्थित है। इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में जरूर रखिएगा, भारत और चीन के बीच। और ये 1914 में खींचा गया था, निर्धारित किया गया था। चलिए आगे है, कहता शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? शिमला तथा मनाली जो है इसका क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपको लघु हिमालय के अंतर्गत। डी नंबर से हो जाएगा लघु हिमालय के अंतर्गत। आगे है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीमा सुरक्षा बल जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये किया गया था आपको 1965 में। कब? 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्लीस्टोनीसीन के हिम युग में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाई जाती? ध्यान रखिएगा, नहीं पाई जाती है। कहता भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं पाई जाती, ऊर्जा स्रोत नहीं पाई जाती है? तो ये आपको गंगा डेल्टा, क्या है? गंगा डेल्टा क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे कहता राजनीति की रपटीला राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी इसके लेखक हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है ये आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो किया गया था यह किया गया था आपको पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बार बार इसका रिपीटेशन होते रहता है, तो इसलिए इसे मिस नहीं कीजिए, सोल्यूशन तो जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आगे कहता मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है? कहता है मानव विकास सूचकांक जो है इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? जिसे सम्मिलित नहीं किया जाता है वो है आपको जनसंख्या। ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। बाकी शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या फिर जीवन प्रत्यास्था, इन तीनों को शामिल किया जाता है। जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाता है, तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो यह किया गया था आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये दोनों जो है आपको द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बी नंबर से आंसर होगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? कहता संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति की जो गठन किया गया था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आपको सरदार पटेल थे। कौन? सरदार पटेल थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। चलिए आगे है, कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? कहता भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया अमेरिका के संविधान से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे है विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या फिर प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये जो है आपको तीसरी अनुसूची में वर्णित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? भारतीय संसद जो है इसकी स्थापना औपचारिक रूप से कब की गई थी?
तो ये किया गया था आपको 31 मई 1952 को। कब? 31 मई 1952 को। चलिए आगे कहता है पंचायत राज समिति प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है। कहता है पंचायत राज समिति और प्रमुख समितियां जो है इसमें किसका मिलान जो है गलत है, जो गलत है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। ये जो आपको LM सिंघवी समिति जो है इसका गठन 1988 जो दिया गया ये गलत है, बाकी आपको सब सही दिया गया। ये आप इस भी जरूर ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता 1977 में, GV के राव आपको 1985 में। ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। यहाँ डी नंबर सेंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। कहता चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है। चीन का राष्ट्रीय खेल जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपको टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है, बी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। भारत जो है ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जो जीता था ये आपको 1900 ईस्वी में, कब 1900 ईस्वी में जीता था। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है आपको नेक्रोसिस कहा जाता है, बी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है इसके दौरान प्रकाशीय ऊर्जा जो परिवर्तित होता है तो ये आपको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखिएगा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है तो ये आपको नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है गैस ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। कहता निम्नलिखित में जो जंतु दिया गया है इनमें से कौन स्तनपायी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शार्क जो है आपको स्तनपायी नहीं है, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है। तो ये आपको एल्ब्यूमिन क्या है। एल्ब्यूमिन जो है मानव मूत्र का एक असामान्य घटक नहीं है, बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है ये आपको विज्ञान दे दिया गया न्यूमेरिकल। कहता कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 15,000 वाट। चलिए आगे है निम्नलिखित में से किसे बिलियन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से वो कौन है जिसे बिलियन भी कहा जाता है। तो समांगी मिश्रण को बिलियन भी कहा जाता है। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। तुल्यकारी उपग्रह जो है इसके परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटा। कितना? 24 घंटा। चलिए आगे है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो आपको इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, बी नंबर सेंसर का बढ़ जाएगा। चलिए आगे कहता है दोस्तों कहता है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है। एक्स किरण जो है किस प्रकार की तरंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा या कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग है, सी नंबर सेंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो इस कंडीशन में आपको अनंत प्रतिबिंब बनेगी, डी नंबर सेंसर हो जाएगा अनंत। चलिए आगे है कहता है वर्णधता नामक रोग जो है को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। कहता निम्नलिखित में से कौन है जो निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। तो ये आर्गन। कौन? आर्गन। आगे है आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है। कहता आतिशबाजी जो किया जाता है उस समय हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है। तो ये बेरियम की उपस्थिति के कारण, सी नंबर सेंसर होगा बेरियम। चलिए आगे है दोस्तों जो भी स्टैटिक्स क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एग्जाम में बार बार रिपीटेशन होने वाला ये क्वेश्चन था, तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से तो जरूर देखिए। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आपको वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और सबसे पहले मिल सके। तो आइए अब हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य भी देख लेते हैं जो प्रत्येक दिन देखते हैं। कहता है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य
लखनऊ समझौता हुआ था। तो ये आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1916 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसी के समय रोलैक्ट एक्ट 1919 को पारित किया गया था। इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सेडलर आयोग जो कि 1917 में आया था का गठन भी किया गया था। इसी के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीटेशन होते रहता है। कहता इसी के शासनकाल में यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जो है गांधी जी ने वो सहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी जो कि 1 अगस्त 1920 को किया गया था। ध्यान रखिएगा, वो सहयोग आंदोलन डेट आपसे पूछा जाता है। आगे कहता चौरी चौरा कांड जो है के फलस्वरूप गांधी जी ने वो सहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो ये आपको 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण जो है गांधी जी ने वो सहयोग आंदोलन को वापस लिया था। कब लिया था? तो 5 फरवरी 1922 को। इसी के समय में पहली बार भारत यानी इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 1922 ईस्वी में की गई थी। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। तो ये पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को जो कि लॉर्ड इरविन के समय में आया था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये आपको 5 मार्च 1931 को हुआ था। काफ़ी बार पूछा गया है। सांप्रदायिक पंचांग जो है की घोषणा हुई थी। तो ये आपको 16 अगस्त 1932 को हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे का था प्रसिद्ध पूना समझौता जो हुआ था ये आपको 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब? 24 सितंबर 1932 को। और अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था ये आपको 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो पहली बार पाकिस्तान की मांग आपको 1940 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था ये आपको मार्च 1942 में आया था। कब? 1942 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू जो थे कांग्रेस के तरफ से क्रिप्स मिशन के साथ वार्ताकार थे। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए आगे है। कहता प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1931 को हुआ था 30 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो आया था भारत ये 1946 में आया था। आगे कहता है इसके सदस्य थे। ये कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 में, इसके सदस्य आपको स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर थे। ये सदस्यों के नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन नहीं है या फिर इनमें से कौन है। तो ये आप इस तरह से तीनों का नाम ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे कहता माउंटबेटन योजना की घोषणा जो किया गया था ये आपको 3 जून 1947 को। कब? 3 जून 1947 को। चलिए आगे है। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। ये किया गया था 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद में जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया था। तो यह 18 जुलाई 1947 को जो है इसको स्वीकार भी कर लिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। अब आइए आंदोलन या विद्रोह दिया गया, प्रभावित क्षेत्र और उसका वर्ष दिया गया है। सन्यासी विद्रोह, इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार रहा था जिसमें ये आपको 1700 से लेकर 1800 ईस्वी तक के भी चला था। आगे कहता है फकीर विद्रोह, ये बंगाल इससे प्रभावित था जो कि 1776 से लेकर 1777 तक चला था। आगे कहता है पोलिगारो विद्रोह तमिलनाडु क्षेत्र प्रभावित था इससे और ये जो आपको 1799 से 1801 के बीच चला था। भील विद्रोह जो है आपको इससे पश्चिमी घाट इससे प्रभावित था और ये आपको 1825 से लेकर 31 के बीच चला था। और रामोसी विद्रोह से भी प्रभावित क्षेत्र आपको पश्चिमी घाट ही था और ये भी आपको 1822 से लेकर 1829 के बीच चला था। अहोम विद्रोह आपको असम प्रभावित था इससे और ये 1928 में हुआ था। आगे कहता कोल आंदोलन, क्या है? कोल आंदोलन छोटा नागपुर के पठारी से प्रभावित थे और ये आपको 1831 से लेकर 32 के बीच चला था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है बहावी आंदोलन से बिहार उत्तर प्रदेश प्रभावित था और ये आपको 1831 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह, इससे बंगाल और बिहार प्रभावित रहा था और ये आपको 1855 से लेकर 56 के बीच चला था। नील विद्रोह जो कि काफ़ी प्रचलित विद्रोह है, ये आपको इससे बंगाल और बिहार प्रभावित रहा था और 1859 से लेकर 60 के बीच चला था। रंगपा, क्या है? रंगपा विद्रोह आपको इससे प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश रहा था
और आपको 1879 से लेकर 1922 के बीच ये चलता रहा था। आगे कहता है मुंडा विद्रोह, आपको ये से झारखंड प्रभावित रहा था और ये आपको 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच चला था। आगे कहता है मोपला, ये काफ़ी बार पूछा गया है। मोपला विद्रोह जो है आपको केरल से प्रभावित था और आपको 1921 में यह हुआ था, ध्यान रखिएगा 1921 में। तो जो भी स्मरणीय तथ्य और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो स्टैटिक्स था वो सभी समाप्त हुआ है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं लाइक जरूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ आपको हर प्रकार का नोट और PDF अवेलेबल कराया जाता है और महत्वपूर्ण जानकारी भी वहाँ दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते।